है आप सभी का जीनी ट्यूटोरियल में। तो बच्चों, आज से जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो केमिस्ट्री है, क्लास 10th का एनसीईआरटी है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम पढ़ने वाले क्या है कि बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1। आप सभी क्लास 9th 8 और 7 अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो क्लास 10th जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा आपके लिए। सबसे बढ़िया चीज़ ये होता है कि जो बच्चे क्लास 8 में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं वो क्लास 10th में भी उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्लास 8 की 2-3 चीज़ें हैं, उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना अपने माइंड में। जैसे क्या क्या रिवाइज करना है आपको, तो वैलेंसी रिवाइज करना है, कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करना है, और भी सारी चीज़ें रिवाइज करना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। फिलहाल कुछ क्या क्या चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करना है, तो हमको इसमें डिस्कस करना है 3-4 चीज़ें। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन और कैसे हम उसकी प्रूफ के बारे में देते हैं, मतलब उसका एविडेंस क्या होगा, लॉज इसमें पढ़ेंगे। फिर से हम उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि बाबू केमिकल रिएक्शन को आप कैसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद से उस रिएक्शन को कभी कभी क्या होता है ना कि रिएक्शन कुछ गड़बड़ दे दिया रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद से हम ऐसे कुछ इक्वेशन को ऐड भी करेंगे, अलग से कैटालिस्ट लेंगे, चाहे और भी सारी चीज़ें जो है उसको सीखेंगे प्रॉपर। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर आपकी प्रत्येक जिन में जो भी यूज होने वाली चीज़ें हैं इस रिएक्शन से बिहार पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जानेंगे कि भाई केमिकल का क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। फिर ग्रोसरीज या कुछ ऐसे टी टर्म होते हैं उसके विषय में जानेंगे, और फिर से कुछ ऐसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आते हैं, ये जो दिया हुआ है, तो बाबू एक बात समझो, केमिकल चेंज जो होता है कितने तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहला तो जानना भाई ज़रूरी है ना कि क्या क्या रिएक्शन में इफेक्ट डालेगा, रिएक्शन कैसा होना चाहिए बाबू। तो सबसे पहले क्या हम जानेंगे कि फिजिकल चेंज कैसे होगा, उसके बाद से उसकी केमिकल चेंज कैसे होगी, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। आगे थोड़ी सी छोटी सी एक बात जान ली जाए, छोटी सी बात क्या जान ली जाए, थोड़ी सी इसके विषय में थोड़ी चर्चा हो जाए। ठीक है बच्चों, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले जाने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों वो चिड़िया का नाम है, केमिकल रिएक्शन जो कि प्रोसेस है। जैसे एक से ज़्यादा सबस्टांस हो जाए और इसमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो इसमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या, उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है आपका, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर होता है। एक होता है आपका, जैसे हम लेते क्या है कि A+B और बाद में कर दे C। इन इन दो चीज़ों को हम कहते क्या है कि भाई ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या करते हैं बच्चों, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारा इस साइड वाला जो होता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। यानी रिएक्शन बताएगा, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन का, यानी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं बैलेंस करना सीखेंगे तो अभी बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर सपोज दैट कि हमने यहाँ लिया 2, मानते हैं यहाँ पे कुछ C रहा होगा, ये 4 रहा होगा, है ना। तो रिएक्टेंट बराबर हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए, राइट हैंड साइड। यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर होते हैं रिएक्टेंट साइड में, वो क्या होंगे, बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के, है ना। 4 है तो यहाँ 2 ले लेंगे, तो हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये जो है चीज़ें वो एक तरीके से क्या सिखाती हैं, एक तरीके से हमें ये बताती है क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट होगा।
नाउ कम टू द टॉपिक। देखें क्या दिया हुआ है कि इसमें जो है रिएक्टेंट और क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस में एटम का रीअरेंजमेंट किया जाता है, यानी जो भी हमारे पास एटम होगा उसको रीअरेंज करेंगे, और जब रीअरेंज करेंगे तो उसके बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी। मान लेते कोई बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड अगर लेते हैं NaCl का, NaCl है, तो ये ब्रेक होता है किसमें बच्चों, Na+ में और Cl- में। ये दो चीज़ क्या हो गया, इन दोनों चीज़ को बोलते हैं कटायन और अनायन। और बॉन्डिंग कैसे देखते हैं, जैसे Na का सोडियम की वैलेंसी के आधार पर हम उसकी बॉन्डिंग चेक करते हैं, यानी एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये दोनों को हम कहते हैं लोन पेयर बोलते हैं। Cl का कितना होता है, साइड में कुछ होगा और इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है अलग अलग। तो उसी विषय में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। फिलहाल जो है आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, अरे चिंता नहीं करना है, आएंगे उस टॉपिक पे भी, लेकिन थोड़ा सा रुक करके आएंगे, है ना। जैसे दिया गया है कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये जो रिएक्शन होता है भाई, इसका कुछ की एविडेंस होना चाहिए ना। क्या क्या की एविडेंस होगा, जैसे कलर की चेंज होती है, कलर क्या होगा, बदलेगा, कलर की चेंज होगा। फिर से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी बुक में, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर ली जाए। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, एक एक्टिविटी दिया हुआ, एक प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट से याद आया कि उसका क्या होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारे पास, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि हम जानते हैं कि एक लेते क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक हम मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है ना, कुछ अलग कलर से दिखता है, ठीक है। और से फिर से उसमें क्या ले लेते हैं, एक फ्लेम ले लेते हैं। फ्लेम कैसा होगा भाई, ये आपका फ्लेम को दर्शाएगा, ये क्या है, फ्लेम है, ठीक है। और साइड में क्या ले लेते हैं, नीचे में कुछ और ले लेते हैं, तभी सही बनेगा। ये जाते हैं आपका क्या है, बर्नर टाइप का है। ये बर्नर से आप जानते हैं कि वायर कनेक्ट होती है, और कहाँ जाती है बच्चों, ये जाती है कुछ ऐसे सोर्स दे दिया जाता है सिलेंडर का, है ना। ये सिलेंडर का सोर्स दे दिया जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया सिलेंडर भाई, देख लेना। और ये बर्नर है ना। ये क्या है कि मैग्नीशियम रिबन है, क्या चीज़ है बच्चों, ये कुछ मैग्नीशियम रिबन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं क्या बच्चों, इसको कह रहे हैं हम मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है आपका, मैग्नीशियम रिबन है। और ये हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, फ्लेम दे रहे हैं, मतलब कुछ फायर दे रहे हैं इसको। ये क्या है आपका, वो ऑब्जेक्ट होता है ना, जिससे क्या होता है, सिलेंडर ले ले चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको जलाएंगे, जलाने के बाद से एक बॉल होता है, जैसे यहाँ भी क्या कर लेते हैं, एक हम सफ़ेद कलर का पाउडर कलेक्ट करते हैं, और ये जैसे हमको आगे भी पढ़ना होता है किसमें बच्चों, कंबशन रिएक्शन में भी हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। एक वाइट कलर का हमारे पास क्या होता है, कलेक्ट होता है प्रेसिपिटेट। वहीं क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी कभी कभी हम जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है। ये क्या होता है, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट। किस कलर का होता है बच्चों, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर है। ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, सिलेंडर तो ऐसा दिखता नहीं है बाबू, मानते हैं ये सिलेंडर किसी टाइप का होगा, है ना। और ये क्या हो गया इसका, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें क्या होता है कि हम जब भी उसको जलाएंगे तो ये क्या हो गया आपका एक्टिविटी है। एक्टिविटी कौन सा है आपका, शायद 1.1 ही है ना, 1.1 ही एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड समथिंग कुछ ऐसा ही मिलता है। आते हैं पॉइंट पे। तो क्या हो रहा है बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। फिर से चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज किया जाए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया,
और ये जब भी मिलेगा आपको तो टू सॉल्यूशन, यानी जब भी सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा आपको, है ना। अब भाई राख है तो राख तो लिक्विड होगा नहीं, है ना। राख जो होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ऐसे ही बात करते हैं गैस के लिए, तो गैस इवॉल्व होता है। इवॉल्व होने का जो साइन होता है बच्चों ये होता है, कभी भी एक रिएक्शन में अगर इस टाइप की साइन दिखाए तो वहां से क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। और ये जी से दिखाते हैं इसको, गैस को। तो गैस इवॉल्व होता है, जैसे रिएक्शन है, मानते हैं ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ जो बबल फॉर्म में निकल रहा है, ये जो दिख रहा है ना बबल फॉर्म, ये बबल फॉर्म जो दिख रहा है वो क्या है, हमारी वही गैस कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो बबल फॉर्म दिख रहा है, ये जैसे बबल फॉर्म में निकलेगा यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है, सारा का सारा हमारा गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। ये क्या दिया हुआ है, एक पिक्चर है ना। इसमें इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर में जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कॉर्क, शटल कॉर्क नहीं जिससे आप खेलते हो। ये जो कॉर्क होता है, शटल कॉर्क वाला कॉर्क नहीं ना, समझे ना। ये जो कॉर्क होता है, कॉर्क किसका होता है, एक वुडन रिबन का होता है, जैसे लकड़ी होती है, बहुत हल्की लकड़ी होती है, लाइट और लकड़ी होती है। शटल कॉर्क के नीचे जो लगता है बहुत अच्छा होता है, हम उसको मारते हैं तो चला जाता है ना दूसरे साइड में। वैसे ही क्या लेते हैं, छोटा सा कॉर्क लेते हैं, ये क्या आपका कॉर्क है, और एक पतली सी ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब जिसको हम कहते हैं ग्लास का ट्यूब। और यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपका, एक कोनिकल फ्लैक्स है। कोनिकल फ्लैक्स, बीकर आप जानते हो, बीकर कैसा होता है, आप एक्सपेरिमेंट बनाते हो ना, ऐसे होता है, ऐसे वो दिखता है बीकर। बीकर मैं एक बार बना देता हूँ बच्चों। बीकर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है ना, ग्लास टाइप का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा साइड में चौड़ा होता है, साइड में उस पर ml लिखा होता है, ml वगैरह। ऐसे ही ये क्या है, एक डायलूट HCl है, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और जिंक गार्लेस है। जिंक की छोटी छोटी नेल टाइप का होता है व्हाइट कलर का, ये हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, तो गैस इवॉल्व हो रहा है किस कलर का, तो मतलब उस कलर कोई दिखेगा नहीं, धुआं जैसे मान लो, लेकिन बबल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। फिर से टेम्परेचर चेंज होता है। मानते हैं कोई भी आपके सामने अगर मरकरी लेते हैं, क्या होता है, रूम पारा जिसको बोलते हैं ना, जो थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर पता होगा आपको, है ना। उससे निकलेगा तो क्या होगा, फ्लोट होने लगता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है कभी कभी। और मेन बात, मान टेम्परेचर का एक और चीज़ आपको उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीज़ें है ना, यानी ये किस पे होता है, तो टेम्परेचर गेट्स हॉटर और कोल्डर, या उसके बाद से क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक रिएक्शन होने के की एविडेंस है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तभी हम कहेंगे क्या कि भाई रिएक्शन यहाँ पे ऑकर हो रहा है। अदरवाइज हम क्या जानते हैं, एक और चीज़ जानते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये जो साइड वाला दिख रहा है ना पोर्शन, इसको हम कह रहे हैं रिएक्टेंट, और इस साइड वाला जो होता है इसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को एरो रिप्रेजेंट करता है। और रिएक्टेंट कैसा होता है बच्चों, जो LHS साइड में होता है, इस साइड में होगा, वो एक तरीके से हम कहते हैं रिएक्टेंट, और इस साइड में जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। और प्लस साइन दिखाता है, मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन वगैरह दिखाता है। मान लेते हैं कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, नहीं इसी को मान लेते, बैलेंस करना सीखना है। मेन बात क्या है कि बैलेंस करना आपको सीखना है, बैलेंस करना थोड़ा सीख लेते हैं यहीं से, आगे बढ़ने क्या चलो, यहीं सीख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, यहीं सीख लेते हैं बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, इसको एक चार्ट के तौर पे हम क्या कर रहा हूँ कि इसको बैलेंस करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक तरफ क्या लेते हैं बच्चों, रिएक्टेंट, और दूसरे साइड में क्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका H2 होता है, और साथ में क्या होता है, O2 होता है। और लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, केवल H2 बन रहा है, ये रिएक्शन बन रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो बाबू इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो दिख रहा है भाई कि ये क्या है, बैलेंस है, लेकिन इस साइड वाला बैलेंस नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन दिख रहा था H2O2, ऐसे ही क्या करना है, इसको बैलेंस करना हमें सीखना है, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करके सीखते हैं।
चेक रूल और रेगुलेशन, अभी उस पर डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसकी बात कर ली जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं बाबू H2 के, तो वो 2 ही केवल दिख रहा है। ऑक्सीजन के कितना है, केवल 2 ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो ये रिएक्टेंट जो साइड आ रहा है आपका ये 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे 2 और ये 1 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है ना। तो यहाँ तो 4 है भाई, लेकिन यहाँ 3 है, होना कैसे ये LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को बराबर करना पड़ेगा प्रोडक्ट से। तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो क्यों ना अगर मैं 2 ले लूँ तो ये 2 ऑक्सीजन, तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो आ गया। लेकिन अब तो काम गड़बड़ा गया ना भाई, कि यहाँ पे क्या है 2H2 हो जा रहा है, यानी 4 कितनी संख्या हो जा रही है, 4H हो जा रही है हमारे पास। अगर 4H हो जा रही है तो यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं बाबू, क्या चेंज करना था, केवल हमें इसमें हमें चेंज कर देना था, यहाँ 2 लगाना था और यहाँ पे 2 लगाना था, तो हम इसको बैलेंस रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे एक बात कर रहे हैं कि भाई जो केमिकल रिएक्शन होता है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो भाई ये 4 फैक्टर जो हैं उससे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है कि भाई वो अपना स्टेट बदलता है, अगर वो स्टेट चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। फिर उसके कलर में भी चेंजिंग आएगी, फिर उसके बाद से उसमें गैस भी निकलेगा और फिर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये 4 जो फैक्टर हो गए, ये 4 फैक्टर से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और भी चीज़ें हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसके पीछे एक फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है जो आपका एंटोनियो लेवेजियर है। एंटोनियो लेवेजियर भाई साहब कहते क्या है कि भाई इस लॉ के अनुसार मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ रिएक्शन, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ मैटर। अलग अलग जगह पे इस जो दिया हुआ है ना आपका ये डिफिनीशन, उसको अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या जानते हैं भाई कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, गैस कैन, और क्या है, और भी सारी चीज़ें हैं, है ना। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ इस पर। वो स्टोरी क्या है कि भाई जो हमारा ये शरीर दिख रहा है ना, शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। क्या क्या चीज़, छित जल पावक गगन समीरा, है ना, और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये 5 शरीर जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ है, ये जो शरीर है आगे चल के 5 तत्वों में क्या होता है, विलीन हो जाता है। ये क्या शो करता है कि भाई हमारा एक शरीर का एनर्जी था वो हटा और दूसरे पूरी प्राकृतिक में चला गया, या फॉर्मेशन चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो जाती है। आत्मा हमारी बॉडी से निकलेगी और दूसरे में जाती है, वो क्या करती है, अपनी अवस्था बदलती है। केवल डिस्ट्रॉय कर क्या होता है, हमारी बॉडी केवल मरती है ना। एक और चीज़ मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हम लेते हैं वीट क्या है, गेहूँ, और क्या लेते हैं, मेज, और भी सारी चीज़ें हैं। जब हम ये खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं, फूड खाते हैं, मानते हैं मनुष्य उसको खाता है, तो क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहा है, अपने में ले रहा है, खुद में कंज्यूम कर रहा है उस एनर्जी को। तो ये क्या सब कर रहा है कि भाई ये जो है क्रिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका फॉर्मेशन चेंज किया जाता है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी हमारी चेंज होती है। तो यही कह रहे हैं हमारे एंटोनियो लेवेजियर साहब कि भाई मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है भाई, कुछ ऐसी भी बातें हैं। फॉर एग्जांपल हमें बैलेंस इक्वेशन की नीड क्या है, नीड क्या है भाई, यही चीज़ है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन
जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो भी हैं वो ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी ये जो एक इनिशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो ये तो अनबैलेंस्ड है, लेकिन बैलेंस करना मैं अभी आपको बताया था, यहाँ लगा दोगे 2, यहाँ लगा दोगे 2 तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट अगर हो जाएगा तो वही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ उसको कह रहे हैं कि हमें बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे थोड़ी होता है, मानते हैं लेफ्ट साइड में 2 है, 2 है तो राइट साइड में 2 और 1 है ना, तो हमको बराबर करना पड़ेगा भाई। यहाँ टोटल संख्या 4 है, यहाँ भी 4 ही होना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे क्या है, रिएक्शन हमारा बैलेंस है भाई। LHS बराबर क्या होगा, LHS बराबर हमारा RHS होगा। ओके, और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बैलेंस नहीं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा कि भाई ये क्या है, ये लॉ को हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि बैलेंस इक्वेशन जानने से पहले मैं बता रहा था ना कि भाई कटायन और अनायन चीज़ें जो हैं उसको जाननी जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पहला वाला दिया हुआ है, एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप नोट करते जाना, पॉज करके एक एक चीज़ को जानना है। ये जो Na+Cl- में क्या होता है, ब्रेक होता है, इसमें Na+Cl- में ये क्या शो कर रहा है, ये आपका कटायन हो गया है ना, Na+ वाला, और Cl वाला क्या शो करता है, अनायन का, है ना। तो कुछ ऐसे कॉमन आयनिक टेबल दिए हुए आपके सामने, जैसे क्या क्या दिया हुआ है भाई, कुछ ऐसे भी कटायन हो गए, अनायन हो गए, और फिर पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे सोडियम, पोटासियम और क्या है, सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर आपका क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है, और क्या है, सल्फाइड है। ये सारी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं प्लस और माइनस में। ये जो सिंबल दिख रहा है, आप क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स बनाना नहीं, डायरेक्ट लिख देना, प्लस प्लस लिखते जाना, है ना, प्लस प्लस लिखते जाना। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस में ये क्या होता है, पॉली एटॉमिक कुछ आयन होते हैं, जैसे कि अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सारे जितने लिस्ट दिए हुए हैं ये हमारे पॉली एटॉमिक आयन हो गए, दैट इज योर अनायन। और ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका कटायन होता है। ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चीज़ें क्या है आपको समझ में आ गई बच्चों। नाउ और भी कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि ये उनके कुछ ऐसे सिंबल दिए हुए हैं, नेम ऑफ आयन, जैसे सोडियम का हो गया। अब इसकी वैलेंसी निकालने सीखनी है। वैलेंसी निकालना सीखने के लिए तो वो थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में मैं अभी चर्चा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि वैलेंसी कई बच्चों को क्लास 10th में आने के बाद भी कंफ्यूजन होता है कि भाई सर ने वैलेंसी कैसे सिखाई थी, है ना बच्चों। तो वैलेंसी सीखना हो तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वैलेंसी सीखते हैं। एक फार्मूला अपने माइंड में रखोगे आप, एक फार्मूला अपने माइंड में रखोगे क्या, वो होता है 2n²। ये दिखाता है ऑर्बिट का, यानी पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा है, चौथा है। अगर हम बात करें कुछ इस टाइप से, जैसे एक स्पेस लेते हैं सर्कुलर, फिर यहाँ पे कुछ लेते हैं, फिर यहाँ लेते हैं, और बाद में कुछ यहाँ पे भी लेते हैं। ये शो कर रहा है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक नाम दे दिया गया पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको पढ़ते हैं, और ये नाम दे दिया गया कि L, M और N, है ना। ये 4 नाम दे दिया गया। K शो कर रहा है कि भाई पहला ऑर्बिट है, L शो कर रहा है दूसरा है। ऐसे हम जैसे जैसे हमारे पास में एटम की संख्या आती है वैसे वैसे ये ऑर्बिट बनते जाता है। और यहाँ पे जो सेंटर में होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते रहते हैं साइड में, है ना। तो हमें संख्या रखनी होती है कि भाई अगर दिया हुआ रहे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये दिया है, हमें करना है और उसकी वैलेंसी चेक करनी है। मानते हैं K है, L है, M है और N है। ये क्या दिया हुआ, उसके ऑर्बिट दे दिए गए। तो कितने हम उसमें रखेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी हम कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल या कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका। जैसे मानते हैं कि पहला अगर ऑर्बिट है 2 × अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों तो 2 आ रहा है पहले ऑर्बिट के लिए, यानी n की वैल्यू हम पुट करते हुए जाते हैं। n की वैल्यू पहले वाले के लिए 1 रख के चेक करेंगे,
दूसरे वाले के लिए 2 रख के चेक करेंगे, तीसरे के लिए 3 रखेंगे, चौथे के लिए 4 रखेंगे, तो ये ऐसे हम कंटिन्यू करते जाते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भाई कितना आना चाहिए इसमें, ये 4 टू जा 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और ऐसे ही 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, तो कितना आएगा, 32 आएगा। ये जो आया निकला है इस फॉर्मूले पे रखने के बाद, ये शो कर रहा है कि भाई हमको कितना फिल करना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं कोई भी एलिमेंट के। तो जैसे ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। यहाँ कितना आना चाहिए, 2 आएगा, उसके बाद से आपका 8 आएगा, उसके बाद से यहाँ पे 18 आएगा, और इसमें क्या होता है, 32 होता है। ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर सिर्फ हमारे पास में दिया हुआ है कोई भी एलिमेंट, मान लेते हैं कोई भी दिया है, जैसे आपको तो 1 से लेकर के 30 तक कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। मानते हैं 11 दिया हुआ है कोई हमारे पास, नंबर ऑफ एटम कितना, 11 है, जैसे सोडियम का, Na का। हमें इसकी वैलेंसी बतानी है बच्चों, क्या हो सकता है, तो भाई थोड़ा सा और उधर लिख दिया जाए सोडियम को और 11 को। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कोई भी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं नंबर ऑफ एटम, मानते हैं 11, और ये किसका है, सोडियम का होता है। ये नंबर ऑफ मतलब एटम नंबर हो गया ये। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 आना चाहिए, तो 2 रख देते हैं इसमें। इसमें कितना होना चाहिए, 8, और इसमें कितना होना चाहिए, 1। ऐसे आएगा, ये आता है ऐसे। और भी सारे हम लेते हैं और पर्टिकुलर उसको सॉल्व करते हैं, यानी उसकी वैलेंसी पता करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या बाबू, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे। लास्ट ऑर्बिट में जो आता है, ये जो लास्ट ऑर्बिट में आता है, अगर वो 4 से ज़्यादा है, यानी 4 से ज़्यादा हो गया, तो उसको 8 में से माइनस करके हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में केवल 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट से आप क्या करें, देखते हुए ना, है ना। ये लिस्ट दिया हुआ है, सोडियम का कितना होता है बच्चों, तो ये 11 है। ऐसे ही 19 होता है, सिल्वर का देख लेना। तो इसकी वैलेंसी हमें क्या करनी है, इसको लिखते हुए जाना है। और ये सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, ये सारा का सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। कैल्शियम का हो जाएगा, Ca का 20 होता है ना, इसका 20 हो गया, तो 20 का क्या होगा, 2, 8, 8 और 2, कितना हो गया, लास्ट ऑर्बिट में 2 आ गया। ये कैल्शियम हो गया। जिंक का कितना होता है, 30 होता है, तो 30 का आप निकाल लेना। आयरन, आयरन कितना होता है, मानते हैं 25 होता है इसका। ऐसे आप याद करना कि भाई आपके पास सीक्वेंस दिया रहता है, पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस दिया रहता है, क्या क्या भाई, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। उसके बाद क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेल्डियम, क्रोमीन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कपर और जिंक होता है। तो जिंक का टोटल 30 हो गया। तो आपको मेन जो है अलग से क्या याद करना है आपको, जैसे इसमें से मैग्नीशियम तो आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, लीड का याद कर लेना, बेरियम का आप याद कर लेना, एल्युमिनियम आपको पता ही होगा भाई क्या होता है इसका, 13 होता है, 13 होता है ना, 13। आयरन भी क्या होता है, आयरन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये उसके चार्ज की वजह से उसकी वैलेंसी होती है। अगर 2 है यहाँ पे तो 2 आई है, 3 है चार्ज तो 3 आई है ना। ये अलग अलग चीज़ें हैं ना। एक और है यहाँ पे कि भाई एक ये जो दिया हुआ है आपका क्या है, नॉन मेटालिक कुछ ऐसे सिंबल हो गए, वो आपके मेटालिक वाले हो गए और एक नॉन मेटालिक वाले सिंबल हो गए। तो क्या ना करते हैं कि मैं एक लिस्ट आपको बताता हूँ जिससे आप क्या करो कि केमिकल बैलेंस करना आसानी से सीख लो। तो मैं क्या करता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ लिस्ट, जिसके आसान हो जाएगा आपको चीज़ों को समझना। क्या होता है बच्चों कि मेटल कौन कौन से होते हैं, मेटल की लिस्ट है, नॉन मेटल की लिस्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसे कंबशन रिएक्शन होते हैं, तो ये हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है, उसके लिए ऑक्सीजन, और फिर ये पार्टिसिपेट करता है कुछ रिएक्शन में, जैसे कंबशन, कोरोजन और कोई भी ऐसे कंपाउंड, उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन हो गया,
मानते हैं मेटल कौन कौन से हो जाएगा बच्चों? तो पोटासियम है, सोडियम है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 2 बार हो गया क्या? नहीं, एक ही बार। मैग्नीज हो गया, लीड हो गया और बैरियम हो गया। ये मेटल हो गया। तो मेटल का मैंने आपको यहाँ पे वैलेंसी लिस्ट में बताया था सारा। ये क्या हो गया? मेटल का कुछ लिस्ट आ गया। तो ये सारे मेटल कुछ लिस्ट आ गया। और भी सारे जैसे नॉन मेटल का लिस्ट अगर देखा जाए, नॉन मेटल में कौन कौन से भाई? तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन नहीं है। आयोडीन आप डाल देना, फिर से क्या हो जाएगा? ये सल्फर हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर आपका फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारे सारे क्या है? नॉन मेटल हो गए। कुछ मेटल हो गए। तो कुछ नॉन मेटल की वैलेंसी मैंने आपको राइट डाउन कराया। देखिए नॉन मेटल की वैलेंसी कहाँ गई बच्चों? ये आया, ये पॉली एटॉमिक आयन हो गए। ये नॉन मेटालिक आयन हो गए, जिसका हम सिंबल के साथ साथ आप यहाँ करो क्या करोगे? वैलेंसी निकालना सीखोगे। तो आपका काम है, ये थोड़ा सा होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए। ये होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ है नहीं इसमें। आपको क्या करना है? एटम का नंबर पता करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको मैं एज ए होमवर्क देता हूँ, इसको कर लेना आप, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ स्टेप्स जानने की कोशिश करते हैं भाई। ये कुछ पॉली एटॉमिक होगा। अब केमिकल फार्मूला, जैसे कि कोई भी कटायन अनायन में ब्रेक होता है, ये जैसे NaCl का हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड का हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का, ये आपका क्या है? फेरस सल्फेट हो गया, फिर यहाँ पे लीड नाइट्रेट हो गया। ये क्या होता है? कटायन में प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज प्लस करते हैं। ये प्लस चार्ज के साथ आएगा, ये माइनस चार्ज के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, माइनस के साथ, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। कैसे ब्रेक होता है? वही भी दो अगर दिया हुआ आपके सामने, जैसे सोडियम क्लोराइड ही है, तो कभी कभी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करने के लिए Na+Cl- लेना होता है और NaCl। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ क्या है। जैसे अगर NaCl है और हम उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? H2O के साथ में, तो क्या होगा बाबू? NaCl किस में ब्रेक होगा बाबू? NaCl बच्चा जो ब्रेक होता है Na+ और Cl- में होता है। और ये क्या होता है? H+OH- में होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप का आ गया यहाँ पे। तो ये ब्रेक हुआ कैसे? तो Na का जो आया प्लस वाला माइनस के साथ अटैच हो गया और माइनस वाला फिर यहाँ पे किसके साथ हो गया अटैच? यहाँ पे H+ के साथ हो गया, है ना? तो क्या रिएक्शन बना आपका? तो रिएक्शन बना आपका, पहले बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर क्या बना आपका? हाइड्रोक्लोराइड बन गया। ये क्या है आपका? सिंपल एक रिएक्शन हो गया, जो कि हम कटायन और अनायन के फॉर्मेशन से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। और ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, कटायन को और अनायन का, अगर आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगा तो आप केमिस्ट्री क्या होगा? बहुत अच्छे मास्टर हो जाएंगे। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी सी ये कंपाउंड नेम दिया है, सोडियम, एल्युमिनियम, फेरस, लीड, फिर कटायन हो गया, अनायन, और उसके कुछ ऐसे फार्मूला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के बिहार से, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं हम क्या है कि बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे अब। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? रिएक्शन सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप फिर से वापस से उस चार्ट पे आओ जो मैं आपको अभी बताया हूँ थोड़ी देर पहले। क्या वो चार्ट दिया हुआ है भाई? सबसे पहले आपका काम है मेटल को चेक करना। मेटल अगर चेक करेंगे तो ही आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद से नॉन मेटल पे जाएंगे, फिर उसके बाद से कहाँ जाएंगे? चेक करेंगे कि भाई गैसियस फॉर्म में तो कोई नहीं है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, कंबशन रिएक्शन किस टाइप से हो रहा है, या हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। हमें क्या करना है? टोटल रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट करके ही रखना है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, इसको आपको बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना है PyQ है। जैसे इसमें क्या करना है? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे? ये आया हुआ है 2025 का क्वेश्चन दिया है, यानी NO3 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे NO2 है। इसको थोड़ा सा और फॉर्मेशन में लिखना चाह रहा था। ये क्या है? मैं इसको थोड़ा अगेन राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये क्या है? PbNO3 फुल ट्वाइस है। ये क्या है बच्चों? रिएक्शन आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Pb
NO3 और ट्वाइस है, ये जा रहा है PbO में और बाद में क्या हो रहा है NO2 हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है ये O2 है। ये रिएक्शन गिवन है। जब इस रिएक्शन का हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 3 है ना, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है 2 है और 1 है, 5 हो जा रहा है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ केवल 2 है। अगर मैं यहाँ पे और आयरन का देखते हैं, आयरन तो एक हमारा बैलेंस ही है, केवल नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास में 2 है नाइट्रोजन, तो क्यों ना यहाँ पे 2 ले लिया जाए। अगर 2 लेते हैं 2 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑलरेडी 3 वहाँ पे है और यहाँ पे कितना, अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, तो 2 4 तो 6 7 आ गया। तो यहाँ पे 2 है तो टोटल आप क्या लगा दो, यहाँ पे आप 5 लगा दो कुछ ऐसे, यहाँ पे भी अगर 5 लगा दोगे तो ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है उसको ट्राई करेंगे, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ट्राई कर लेना आप इसको। ठीक है बच्चों, ये आपका SW है। मैं आता हूँ एक और भी इक्वेशन पे, जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, कुछ इस टाइप से भी हमारे PYQ में क्वेश्चन आते हैं। ये आया पूछा हुआ है किसमें 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, दिया गया है बच्चों, इसमें आपको वैल्यू क्या निकालनी है, P, Q, R और S की वैल्यू निकालनी है। और आपके सामने क्या दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया है, Al है, फिर से H2O है और साथ में क्या दिया है, एरो बना हुआ है यहाँ पे Al2O3 है और बाद में क्या दिया है H2 दिया है। ये आपका दिया हुआ है कुछ ऐसे, जिसमें हमें वैल्यू किसकी पता करनी है बच्चों, तो P का निकालना है, Q का, R का और S का, इसका पता करना है। मानते हैं एल्युमिनियम का यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ केवल, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2 तो ले ही लिया जाए क्योंकि एल्युमिनियम बैलेंस करना है हमें, तो एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे ही कितना दिया है, यहाँ पे 2 है 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया ना, यहाँ 2 ही है, तो इसको क्या करते हैं और यहाँ पे 3 दे देते हैं, तो 3 हो गया। यहाँ पे हो गया P Q R S, तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बच्चों, P की वैल्यू आ गई 2, Q की वैल्यू आ गई 3 और R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये 1 आ गई। और ऐसे ही हमारे पास में जो S का ये 3 आ गया। तो देख सकते हैं आप हमारे पास P Q R S की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हो सकता है अगले पेपर में आपके आने वाला हो, जिसमें पता करना है X की वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्या रहेगा, SW रहेगा। ठीक है बच्चों, ये लगा लेना आप लोग, क्वेश्चन जरूर करना है ना। नहीं होता है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं सॉल्व ही करा देता हूँ। दिया गया है कि भाई पता करना है हमें X Y Z की वैल्यू निकालना है, और इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है MnO2, साथ में क्या है X HCl है और क्या बन रहा है यहाँ पे MnCl2 बन रहा है, और क्या हो रहा है प्लस Y H2O हो रहा है, और एक और बन रहा है क्या ZCl2 बन रहा है। ये इक्वेशन बन रहा है। अब इस इक्वेशन में कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले मेटल आप चेक करो। मेटल क्या होगा बच्चों, Mn, मेटल ये रहा Mn है ना। नॉन मेटल कुछ आएगा जैसे कि Cl होगा, क्लोरीन। तो इसको सॉल्व करने के लिए चेक करना होगा रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का पार्ट आपके पास क्या है, ये सारा सारा रिएक्टेंट हो गया और ये सारा सारा पार्ट आपका प्रोडक्ट हो गया। जैसे मैग्नीज की संख्या बैलेंस है और O2 यहाँ पे क्या दिया, केवल बस एक बार क्या करते हैं कि X और Y और Z को इरेज कर देते हैं, है ना, ताकि आपको जो है आसानी रहे समझने में। ये है आपका। अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज का पार्ट दिया हुआ था, यहाँ पे देखते हैं इसको। जैसे मैग्नीज का पार्ट में MnO2 है, तो मैग्नीज आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिया हुआ बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना रिएक्टेंट को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 ले लिया जाए। अब 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 और यहाँ ले लेते हैं 4, और ये 4 तो ऑलरेडी है ना, क्लोरीन का 2 है और यहाँ भी क्लोरीन का 2 है, तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया, है ना। देखिए वैल्यू क्या क्या आई है, तो X की वैल्यू आपकी मिल रही है यहाँ से 4, Y की वैल्यू मिल रही है 2
और जेड की वैल्यू में वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो है एक PYQ, ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी पर ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी सारे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इसमें भी क्या करना है आपको, ये आया 2020 का क्वेश्चन आया था, 2020 का आया है, ये 2025 का आया है। जैसे इसमें जो है रिएक्टेंट दिया हुआ है आपका, और FeSO4 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 2 5 और 3 8 है, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे 4 ले लूँ, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 ले लो यहाँ पे, है ना, 4 हो गया ये, ऑक्सीजन 3, अब कितना हो जाएगा ऑक्सीजन आपके पास में 3, तो ये ऐसे क्या करोगे आप, बैलेंस करना सीखोगे, है ना बच्चों। तो बाकी की जो क्लासेस होंगी कल होंगी, और कल मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, जिसमें ये आपका 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कल केवल क्या करना है, हमें बैलेंस करना सीखना है, सीक्वेंस और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे हमारे पास, और फिर से क्या जानेंगे कुछ ऐसे भी जैसे 2016 का 2014 का, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं कल अपने लेक्चर में, जिसमें हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ इसी टाइप की PYQ करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।